नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। मेरा नाम है राहुल सिंह। तो चलिए आज के विषय के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो आज की दुनिया का सबसे चर्चित विषय है, कर्म। हमेशा सुनते हैं ना हम लोग, तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, तुम्हें अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, बुरे कर्मों का फल मिलेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के स्टडीज के लिए, एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज के लिए जो सबसे बेस लाइन है ना, वो कर्म है। बिना कर्म को समझे हम ज्योतिष शास्त्र की ABCD भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का प्रत्येक घर एक कर्म को ही दर्शाता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक छोटे बड़े, जानकर अनजाने में, सोच समझकर या बिना सोचे समझे जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। और ये कर्म का सबसे साधारण परिभाषा है, यानी सबसे साधारण डेफिनेशन है। इस परिभाषा को आप साधारणतः समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक भी क्षण यानी एक भी सेकंड ऐसा नहीं जाता जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक हम कर्म ना करें। और इन कर्मों का कुछ ना कुछ फल तो हमें मिलना ही है, और ये फल हमें कब मिलेगा, इसके रिजल्ट्स हमें कब मिलेंगे, ये हम तय नहीं कर सकते। ये तय करता है समय। यानी ये दो चीजें हो गई, एक है कर्म और दूसरा समय। ये कर्म और समय एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु ये हमारे हिसाब से नहीं चलते। हम जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म करते रहते हैं, मतलब ना कॉन्शियसली कुछ कर्म कर दिए हैं, अनकॉन्शियसली कुछ कर्म है, कुछ हम सोच समझ कर करते हैं, और ये समय के अनुसार ही घटित होते हैं। और समय सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि जन्म से लेकर जवानी तक जो हम कर्म करते हैं, उसके लिए तो हम सोच सकते हैं कि चलिए इसका फल हमें मिल जाएगा। लेकिन समझिए एक बूढ़ा व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज है और वो मरने की कगार पर, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, और उस व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद अपने नौकर के नाम कर दी, जबकि उसके 3-4 बच्चे हैं। और अब क्या होगा कि बच्चे उससे नाराज हो जाएंगे मेंटल स्टेटस पे, शारीरिक स्टेटस पे, क्योंकि उन्हें अपने खुद के पिता की संपत्ति नहीं मिली। तो भैया अब उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस कर्म का फल कौन भोगे? तो यहाँ समय एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और यही रोल जो हमें दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं समय का खेल। और वहीं से जन्म होता है रीइंकार्नेशन का, यानी कि पुनर्जन्म का। और यही पुनर्जन्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र का आधारभूत यही है। हम कहते हैं ना कि हमने पिछले जन्मों में बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे, और ये कितने पिछले जन्म हैं यहाँ पे भी नहीं पता। ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है, प्रीवियस बर्थ लाखों जन्म भी हो सकते हैं, एक जन्म भी हो सकता है, और हजारों जन्म भी हो सकते हैं। इसलिए, और इसका प्रमाण हमें भगवत गीता में मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में एक बहुत ही अच्छे श्लोक के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब अर्जुन पूर्ण रूप से ना उदास हो जाता है, मतलब उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं कि उसके खुद के अपने लोग, उनके भाई, उसके दोस्त सभी युद्ध के लिए खड़े हैं, और उसको मार्गों से क्या फल मिलेगा, तब भगवान श्री कृष्ण इसी समय और इसी रीइंकार्नेशन की बात कहते हैं। क्या कहते हैं वे? न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमम्। क्या कहना है इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ना ऐसा कभी है कि तुम ना रहे हो यानी अर्जुन, और ना ही ऐसा होगा कि ये सभी राजागण नहीं रहे हों, यानी भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि ये समस्त राजागण नहीं रहे हों। कहने का मतलब क्या है? यानी कि पास्ट में भी ये सब थे, यानी अर्जुन थे, कृष्ण थे, सभी राजा, दुर्योधन, उसके कौरव सभी भाई, और युद्ध मैदान में सभी लोग, और भविष्य में भी रहेंगे। यानी समय के अनुसार ये एक दूसरे से बंधे हुए थे, और ये चक्र चलता आ रहा है, और समय ने इन्हें पुनर्जन्म देते हुए एक जन्म के बाद ये उस कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए इस जन्म में आए। इस जन्म में जो कर्म किए, फिर एक जन्म उन्होंने लिया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, या समस्त राजागण नहीं रहे हो, और ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। तो फिर ये कर्म का जो ट्रांसफर है, देखिए किसी भी चीज के फल को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने एग्जाम देने जाना होता है और कुछ लिखना होता है, तो हमें उसको याद करनी होती है, और याद करके हम उसको कहाँ रखते हैं भाई? हमारी मेमोरी में, हमारे कोश में। तो कर्म के लिए भी मेमोरी का काम कौन करता है? सोल, आत्मा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी जो बॉडी है ना, वो एक मशीन की तरह है। जैसे ही आत्मा शरीर बदलती है,
उस मशीन में सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाता है, ठीक कंप्यूटर की तरह। जैसे कि एक कंप्यूटर जस्ट एक मशीन है, जब तक कि आप उसमें अपना विंडो ना डाल दें और कोई एप्लीकेशन जिसे आप यूज करते हैं ना डाल दें, तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से एक जन्म के कर्म की सभी यादों को आत्मा दूसरे जन्म में खींच कर लेकर आ जाती है। जैसे कि एक बच्चा बचपन में रोता है, बार बार रोता है, फिर हंसता है और हमें समझ नहीं आता क्यों आ रहा है। हो सकता है कि उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म दिखाई दे रहे हों और आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम जो कर्म करते हैं वो अपने शारीरिक स्तर के 3 भागों में करते हैं, याद रखिएगा 3। और वो 3 भाग आप भी जानते हैं, मैं बता रहा हूं। पहला है आपका खुद का शरीर, दूसरा है आपका मन और तीसरा है ऊर्जा। यानी मन यानी बुद्धि भी कह सकते हैं। बुद्धि और मन 2 अलग अलग चीजें, हम ज्योतिष में बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे मन और बुद्धि एक साथ पकड़ें। जब हम मन, शरीर और बुद्धि इन तीनों के सामंजस्य से कुछ करते हैं तो एक एक्सटेंसिव कर्म जो है प्रोड्यूस होता है, बनता है, और इन्हीं कर्मों की वजह से हमें उनके फल प्राप्त होते हैं। तो ये कर्म किस तरीके से हमारी बॉडी की मेमोरीज में रहते हैं और कैसे ट्रांसफर होते हैं, चलिए इस बात को समझते हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी है आपके इस ज्ञान के लिए, ताकि हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज को आगे बढ़ा पाएं। हमारे जो कर्म की मेमोरीज होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं और इसे योग सिद्धांत के अंदर बताया गया। योग मतलब कि यूनियन, बॉडी माइंड एनर्जी की यूनियन से 5 लेयर्स के अंदर हमारी बॉडी में मेमोरीज पाई जाती हैं, जिसे सोल ऑब्जर्व करता है। जिसे पहला कहेंगे हम वो है अन्नमाया कोश, दूसरा मनोमाया कोश, तीसरा प्राणमाया कोश, चौथा विज्ञान माया कोश और 5वां आनंद माया कोश। तो ये अन्न माया कोश क्या है? अन्न मीन्स क्या होता है? फूड। हमारे भारत में अन्न यानी अनाज, अकोश मतलब मेमोरी। हम छोटे से लेकर बड़े तक, हमारी मम्मी हमें दूध पिलाती है, फिर हम बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। तो इस खाने पीने से क्या डेवलप होता है? ऑब्वियसली हमारी बॉडी, हमारा शरीर। तो ये जो हमारा बॉडी है ना, एक मेमोरी के रूप में काम करता है और हमारी आत्मा इसको भी याद रखती है, क्योंकि हम जो भी कर्म कहते हैं इसका सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट हमारी बॉडी का है। क्योंकि इफ यू डू नॉट हैव द बॉडी, अगर आपके पास शरीर नहीं है तो कर्म के कोई मतलब ही नहीं बनते, क्योंकि आत्मा शरीर के जरिए ही ऑपरेट करती है। मशीन्स, हम सॉफ्टवेयर या विंडोज या फेसबुक या कोई भी चीज कंप्यूटर्स के जरिए ही चलाते हैं। सिंपल, रिलेट कर पा रहे हैं ना आप? इसको रिलेट करिए अपनी लाइफ से, तब आप इसको आप जो है बिल्कुल समझ पाएंगे। नाउ जो अन्न माया कोश की मैं बात कर रहा हूँ, इससे हमारा जो शरीर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो हम भोजन कर करके इसको फ्लैश बनाते हैं, हमारी बॉडी डेवलप करती है, ये एक मेमोरी की तरह काम करती है। इसको और थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे इसके सेकंड पार्ट में, यानी दूसरा जो नंबर है अन्न माया कोश के बाद आता है मनोमाया कोश, यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि। देखिए, हमारी बॉडी और हमारा मन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। जैसे कि आपके मन में जो घटित होता है वो आपके शरीर पे असर जरूर डालता है। ये आपने भी देखा होगा, आपका मन खराब है, आप लेजी महसूस करेंगे, आपके बैठने का पोस्चर खराब होगा, ऐसे खड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपका मन खराब है, एकदम स्टाइल में हिट हीरो की तरह आप चलते हैं ना भाई, तो इसी को हम कहते हैं कि हमारा बॉडी और हमारा मन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलने चाहिए। तो बॉडी और मन के अंदर जब कोऑर्डिनेशन बनता है तो ये एक मेमोरी तैयार करती है, जिसको मनोमाया कोश, मनो मतलब मीन्स मन, हमारा मन के जरिए जो हम कर्म करते हैं वो मन में एक मेमोरी के रूप में तैयार होता जाता है। यानी हमारी बॉडी का एक एक सेल, यानी एक एक कोशिका एक कोश यानी मेमोरी की तरह काम करती है। तीसरा आता है प्राण माया कोश। जिस प्राण मीन्स क्या, आप समझ गए होंगे। प्राण का मतलब होती है लाइफ एनर्जी, वो ऊर्जा जिससे हम जीवित हैं, सिंपली जिससे हम जीवित हैं। यानी मन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे प्राण कहते हैं। और इस प्राण ऊर्जा के जरिए हमारे शरीर जो है वो चलती है, जिसे प्राणमाया कोश कहते हैं। क्यों? सिंपली उदाहरण ले लीजिए, कंप्यूटर या एसी या फिर टीवी या कुछ भी आपको घर में चलाने के लिए भाई एनर्जी तो चाहिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे प्राणमाया कोश कहते हैं। और ये प्राण एनर्जी हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में, यानी ईच सेल में जो है रिवॉल्व करती रहती है, प्रवाहित
होते रहती है, प्रवाहित होते रहती है। ठीक, तो इसी को हम प्राण माया कोश कहते हैं। तो ये जो तीन है ना, जब इनके बीच एक सामंजस्य तैयार हो जाता है तब तैयार होता है विज्ञान माया कोश। वी मतलब होता है विशेष, स्पेशल। गणन मतलब होता है नॉलेज, परम ज्ञान। यानी जब आप मन यानी बुद्धि, आपकी आत्मा यानी प्राण और आपके शरीर में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं योग के जरिए, इन तीनों के बीच जब एक जुड़ जाते हैं तीनों, इसी को तो योग कहेंगे ना, तो वहां से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये फिजिकल नहीं होता, ये आपके सेंस ऑर्गन की परसेप्शन से अलग है। यानी कि आपकी जो इंद्रियां हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं या ज्ञान महसूस करते हैं, इनसे ऊपर होता है और ये भी एक मेमोरी के रूप में काम करता है। और आनंद माया कोश वो जगह है, आनंद का मतलब समझ गए, हैप्पीनेस, मतलब पार्टी। यहाँ पे आत्मा पार्टी कर रही होती है, मतलब वो ये स्टेट है जहाँ पे ये हम फिजिकलिटी यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से यानी माया से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होते हैं। हमने अपने शरीर पे, अपनी आत्मा पे, अपने मन पे कंट्रोल पा लिया, वहां से तैयार होता है आनंद माया कोश। अब ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि किस तरीके से आत्मा इन मेमोरीज को यानी कर्म की मेमोरीज को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करती है। इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 13 में कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से शरीरधारी आत्मा यानी हमारे शरीरधारी मनुष्य, हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, जैसे ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बाल्य अवस्था, तरुणावस्था यानी जिसको यूथ कहते हैं, और वृद्धावस्था। जिस तरीके से आत्मा बचपन से तरुणा ये जवानी में और जवानी से वृद्धावस्था में अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, उसी तरीके से मृत्यु के बाद आत्मा जो है शरीर का स्थानांतरण करती है यानी बदलती है, देहांतरा। अधीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र मुह्यति मतलब धीर व्यक्ति यानी स्थिर व्यक्ति इन सभी परिवर्तनों से विचलित नहीं होता है। तो इस श्लोक को कहने का मेरा क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मैंने आपको बताया कि आत्मा शरीर बदलती है और यही आत्मा हमारी सारी मेमोरीज को, हमारे सभी कर्मों को जमा करके दूसरे जन्मों में ट्रांसफर कर देती है, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। और इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को पहचान सकता है। ये क्षमता और किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे को प्राप्त नहीं है हमारे अलावा। और ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है इसलिए क्योंकि ताकि हम इन चीजों को समझ पाएं। हम इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ घटित नहीं होता है। कैसे इसका उदाहरण हम देंगे? जैसे समझ लीजिए कि आपने कोई फल खाया और उस फल के, आम खाया, समझ लो गर्मी का मौसम है, आपने एक आम खाया और आम के बीज को आपने कहीं लगा दिया, फिर एक पेड़ हुआ, उस पेड़ से फिर आम आने में समय लगेगा और फिर उस आम के बीज से फिर आम का पेड़ बनने में समय लगेगा। यानी एक ही समय में बीज, फल और पेड़ साथ नहीं रह सकते। और ये कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि फिर आप बोलेंगे नहीं एक ही समय तो बीज भी होता है, पेड़ भी होता है, फल भी होता है। नहीं जी, मैं उसी फल की बात कर रहा हूँ जिस फल को आपने खाया था। यानी एक ही समय में आपके पिता और आप और आपके दादाजी एक ही उम्र के नहीं हो सकते। और ये सभी घटनाएं समय के कैलेंडर में घटती हैं। इस कर्म सिद्धांत को आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि टिट फॉर टैट। ये जरूर है कि न्यूटन के थर्ड लॉ यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो समय से बंधा हुआ है, समय से परे नहीं है। जैसे कि हमारे जीवन में जो भी कर्म के फल हमें प्राप्त होते हैं उसका कारण भी एक कर्म ही होता है, यानी पहला कर्म, और उस कर्म का कारण भी एक कर्म होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपने एक स्थिर पानी में एक पत्थर दे मारा, देखते हैं ना तरंगे कैसे बनती हैं, एक तरंग से दूसरी, दूसरी तरंग से तीसरी। यानी इस कारण और प्रभाव में हम बंधकर रह जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। और इतनी ही कॉम्प्लेक्स है ये कर्म की थ्योरी। इसलिए अब इतनी आसानी से मत कहिएगा कि तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें ये भी मिलेगा। नहीं जी, ये कब मिलेगा ये आप नहीं कह सकते, पर मिलेगा। तो इस
आज के वीडियो में बस मैं इस कर्म को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके अगले भाग में कर्म के क्या कारण है, एक मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म किन परिस्थितियों में करता है और क्यों करता है, और कर्म के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, वो किन किन हाउसेस से जुड़े हुए हैं, इसको हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। ठीक, तो इस कर्म के वीडियो के अंत में भगवत गीता का एक और श्लोक मैं बताता हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये अध्याय दूसरे का ही 22वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है, जिस तरीके से शरीर यानी मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, नए वस्त्र पहनता है, उसी तरीके से मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा भी शरीर बदल देती है, यानी वृद्ध शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और इस श्लोक के कहने का क्या कारण है, भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा ही हमारे कर्मों को, यानी जो कर्म हमने किए हैं संचित रूप से, उसको एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर करती है। शुरू में मैंने बताया आपको कि आत्मा एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करती है, जो मशीन रूपी शरीर में सारे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करती है। उसके बाद ही हम ऑपरेट कर पाते हैं, और हमारा जो भी फल हमें प्राप्त होते हैं इन्हीं कर्मों की वजह से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।